प्रियो, परमेश्वर बहुत भला है और जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो उनकी ज़िंदगियों में बड़े काम करता है, उनकी लाइफ्स को ब्लेस करना चाहता है। गॉड हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर के पास आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है। आप जब बाइबल में पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे और उनसे पत्थर मूव करवाए जाते थे और गारे की ईंटें बनाते थे। बहुत हार्ड वर्क, बहुत कष्ट, दुख, संकट, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में थी। उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, प्रॉपर फूड, प्रॉपर उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता था। तो एक बार एक इस्राएली औरत इसी तरह से काम कर रही थी और उसका कपड़ा जो था वो पत्थर के नीचे फंस गया और पत्थर को लोग जोर लगा के, जो गुलाम थे वो मूव कर रहे थे, अगर वो उस पत्थर को मूव करने से रुक जाते तो पत्थर दोबारा मूव करना मुश्किल होता, दोबारा फिर से एफर्ट लगाना पड़ता। लेकिन उस लेडी ने बड़ा चिल्लाया कि मैं रोक दो, पत्थर को रोक दो क्योंकि मैं नीचे फंस जाऊंगी। लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ को नहीं सुनी। वो उस बुजुर्ग औरत के ऊपर तरस नहीं खा रहे थे। तो यहोशुआ के बारे में आपने बाइबल में सुना है कि जोशुआ आया और उसने उसकी हेल्प की। और जब ये सब कुछ मूसा ने देखा तो मूसा आया और मोसेस ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, तुम एक औरत के ऊपर तरस क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम एक औरत को पत्थर के नीचे फिसल कर या उसको पत्थर के नीचे देकर मार दोगे? तो यहोशुआ ने मूसा से कहा, मूसा उस वक्त खुदा का पैगंबर नहीं था, मूसा उस वक्त परमेश्वर की बुलाहट नहीं थी उसकी ज़िंदगी में, ना ही उसने मूसा ने खुदावंद की बुलाहट को जाना था, ना ही वो मिस्र से निकाला गया था और ना ही उसने वो जलती हुई झाड़ी को देखा था। मूसा ने यहोशुआ से कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं इब्रानी हूँ। उसने कहा तुम किस परमेश्वर को मानते हो? उसने कहा हम यहोवा परमेश्वर को मानते हैं। उसने कहा कौन है तुम्हारा यहोवा परमेश्वर? उसने कहा वो अब्राहम का खुदा है, अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा है, वो बहुत महान है, ही इज ए ऑल माइटी गॉड। उसने कहा अगर तुम्हारा खुदा इतना महान है, वो ऑल माइटी है, अगर वो ऑल पावरफुल है तो तुम लोगों को क्यों नहीं छुड़ा लेता? तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना महान है तो वो तुम्हें इस प्रॉब्लम से क्यों नहीं निकाल रहा है? अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना महान है तो वो ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है? तो हर इंसान की जिंदगी में परमेश्वर का एक प्लान होता है, उसको उस प्लान को समझना होता है। जब तक वो उस प्लान को नहीं समझेगा तब तक वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी के बिलीव करने या ना करने से परमेश्वर बदलता नहीं, किसी के बिलीव करने या ना करने से खुदावंद चेंज नहीं होता है। परमेश्वर स्थिर है। गॉड इज अ स्टेबल गॉड, वो कभी नहीं बदलता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ चलते हैं। जब आप वफादार होते हैं, पाप से दूर रहते हैं, अश्लीलता से दूर रहते हैं, अपने आप को पवित्र रखते हैं, परमेश्वर की सेवा में आप पूरी तरह से ममूर रहते हैं, फास्टिंग करना, प्रेयर्स करना, लोगों के लिए दुआएं करना, नॉन क्रिश्चियंस एरिया में जाके रिवाइवल का काम करना, रूहों को बचाना, तो उस चीज़ से परमेश्वर का पर्पस फिर आपकी ज़िंदगी में दिखना शुरू हो जाता है। घर बैठकर बिस्तर में सोए रहना और बड़ी बड़ी बातें करना सबके लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन खुदावंद के लिए खड़े होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में अपने पर्पस को पूरा करना चाहता है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वादों को, उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने के लिए मांगते हैं, वरना दूसरे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो शापित रहेंगे, वो कर्सस रहेंगे, ना वो अपनी जनरेशन्स के कर्सस को तोड़ पाएंगे। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग, पास्टर्स लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, लड़ाई झगड़े। इवन मैंने पास्टर्स को देखा है वो शराब पीते हैं। इवन बहुत सारे पास्टर्स जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो डिप्रेशन में हैं। सो बैड टाइम
ट्रबल का टाइम हर इंसान की जिंदगी में आता है। मेरी लाइफ में भी आया। एक टाइम था मुझे भी लोगों ने छोड़ दिया, मेरी भी किसी ने हेल्प नहीं की, फाइनेंशियली मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन मैं फास्टिंग में गया, 40 दिन के फास्टिंग, 21 दिन के फास्टिंग, 3 दिन के फास्टिंग, परमेश्वर के सामने घुटने झुकाकर प्रार्थना करता रहा। ठीक है, दुनिया विरुद्ध, शैतान विरुद्ध, पॉलिटिशियंस, एवरी ऑपोजिशंस वाज अगेंस्ट मी, लेकिन मैं फुली फेथ में मजबूत रहा और परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने अपने पर्पस को, अपनी योजनाओं को हमारी जिंदगी में पूरा किया। आज भी परमेश्वर ने इस मॉर्निंग में आपको यही संदेश देना है कि आप परमेश्वर के लिए फेथफुल रहें। जिस तरह से मूसा ने यहोशुआ को कहा, अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना ही महान है तो वो मिस्र से तुम्हें क्यों नहीं निकाल सकता है? अगर तुम्हारा परमेश्वर इतना ही ग्रेट है, तुम कहते हो गॉड ऑफ अब्राहम इज अ ग्रेट गॉड, माइटी गॉड, देन व्हाई आर यू स्लेव हियर? तुम यहां पर गुलाम क्यों हो? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाता? लेकिन वहां पर एक परमेश्वर की योजना थी, एक परमेश्वर का प्लान था, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिखाना था कि मैं कितना सामर्थी परमेश्वर हूं। जो रास्ते में परमेश्वर ने उनको निकालने के टाइम चमत्कार दिखाए, उन चमत्कारों को देखकर आज भी हम याद करते हैं। आज जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम जेनेसिस की बुक, एक्सोडस पढ़ते हैं, लेविया व्यवस्था पढ़ते हैं, नंबर्स की बुक पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए। सो परमेश्वर का एक पर्पस होता है, उस पर्पस को हर व्यक्ति को समझना जरूरी है। आप सोए रहोगे, घर बैठे रहोगे, अंगड़ाइयां लेते रहोगे, दूसरों को देखते रहोगे, जेलस करते रहोगे दूसरों से, आप कभी परमेश्वर के पर्पस को नहीं समझ पाओगे। परमेश्वर लेजी लोगों को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर कमजोरों को तकड़ा बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको परमेश्वर ने तकड़ा बनाया और आप अपनी ताकत को फ्रिज में लगा दो और बोलो कि नहीं अब मैं ऑल राइट हूं, दैट्स फाइन। यू हैव टू यूज योर पावर, यू हैव टू रेज योर वॉइस, यू हैव टू वर्क फॉर गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा के लिए जब आप काम करोगे तो परमेश्वर उसका रिवार्ड्स, उसका अजर आपको देगा। जब कोई 2 नंबर का काम करता है, जब कोई गलत काम करता है, उसमें उसको अजर मिलता है, लेकिन वो इटर्नल नहीं, हमेशा का नहीं है। तो सोच कर देखो, जो खुदावंद में काम करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनको कितना अजर मिलता है।